कानपुर में विकास दुबे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस कस्टडी से विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और फिर हमने गोलियों की आवाज सुनी। ये चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हमने जब गोलियों की आवाज सुनी तो उसके बाद ये पूरी वहां पर कहीं ना कहीं चीजें सामने आती हुई कि एनकाउंटर विकास दुबे और पुलिस के बीच हुआ और विकास दुबे को हैलेट अस्पताल ले जाया गया, जहां पर अब आधिकारिक तौर पर अगर पुलिस टीम की बात करें तो उन्होंने भी यहां पर कह दिया है कि जो डॉक्टरों ने यहां पर अभी तक जाना है, जांचा है, तो उसमें मृत घोषित किया गया है विकास दुबे को। आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, अभी क्या अपडेट, अभी किस तरह से क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए ऋतु, एक जिस चीज़ का इंतजार था यहाँ के लोगों को, क्षेत्र को, शहीद के परिवारों को, वो इंतजार खत्म हुआ है। जैसा कि एडिटर इन चीफ अमिताभ सर ने कहा कि एक नैसर्गिक न्याय हुआ है और चूँकि न्यायिक प्रक्रिया जो अपने देश की है वो बड़ा टिपिकल है और उस टिपिकल प्रक्रिया में न्याय हो पाता या ना हो पाता, इस पर बड़ा संशय था। तो हम इस वक्त बिकरू में हैं ऋतु, और बिकरू में अगर हम देखें तो अब एक आतंक का अंत हुआ है सही मायने में, क्योंकि जो मुख्य जड़ था इस आतंक का वो तो विकास ही था जी। अब जब वो मारा गया और वो मर चुका है, ये बात कंफर्म हो गई है, तो उसके बाद यहाँ पर अब लोग अपनी जबान खोल पाएंगे, अब सर उठाकर जी पाएंगे। जो एक भय और दहशत का माहौल था, ये उसका अंत हुआ है और ये अंत काफ़ी पहले होना चाहिए था। अगर पहले हो गया होता तो ये शर्मनाक घटना एक ना होती, ये बहुत ही हृदय विदारक घटना ना होती। तो देर से ही सही लेकिन दुरुस्त हुआ, न्याय मिला लोगों को। जो भी पीड़ित थे, वो चाहे सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड के पीड़ित हों, दिनेश दुबे के हत्याकांड के पीड़ित हों, या फिर संतोष शुक्ला जो कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त थे वो हों, कहीं ना कहीं उनकी भी आत्माओं को शांति मिली होगी। और विकास के बारे में एक बात बताना चाहेंगे ऋतु, इसकी एक मतलब एक जैसा कि अमिताभ सर ने कहा कि एक ये मौका था इसके पास कि अगर ये मुठभेड़ के बजाय भाग जाता, जैसा कि अमूमन आपराधिक किस्म के लोग करते हैं, लेकिन नहीं, ये भिड़ने वालों में से था, ये भिड़ता था। ये ऐसा ही इसने संतोष शुक्ला के साथ भी किया हुआ था। थाने में था, पूरे थाने में चारों ओर से घेराव इसके लोग किए हुए थे। अगर ये चाहता वहां से चुपचाप निकल आता, संतोष शुक्ला की हत्या ना करता, लेकिन नहीं, इसने संतोष शुक्ला की वहां पर हत्या की। वो निहत्थे थे, बैठे हुए थे, उनको पहले मारा पीटा और उनकी हत्या की। तो इसकी भिड़ने की आदत हो गई थी और वही भिड़ने की आदत इसको आज मौत के मुंह में ले गई है। उस दिन जब ये कंफर्म है कि इसको 6 घंटे पहले जानकारी मिल गई थी कि पुलिस की एक टीम आ रही है, धारा 307 के तहत इसको गिरफ्तार कर सकती है, ये चाहता तो भाग सकता था, लेकिन नहीं, इसने पूरी घटना को अंजाम दिया। इसने पेशेवर हत्यारे बुलाए और उनके साथ पुलिस बल पर अटैक किया। मतलब इतना दुस्साहस किसी बदमाश में तो हिम्मत नहीं हुई उत्तर प्रदेश के इतिहास में या पूरे देश के इतिहास में देख लिया जाए। ये जरूर हुआ है कि कलुआ एक बदमाश हुआ करता था फर्रुखाबाद में, वो बिहड़ में ही रहता था, कटरी में ही रहता था, गंगा किनारे। उसने जरूर 2-3 सिपाहियों को मारा था, वो भी एक एक करके, कि कोई सिपाही उसकी गिरफ्त में आ गया मुठभेड़ के दौरान, उसने पकड़ लिया तो उसने उसको मार दिया। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि घेर के आप एक डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी को मार दें, एक थाना अध्यक्ष को मार दें, 2 सब इंस्पेक्टर्स को मार दें और जो है 4 सिपाहियों को मार डालें। ये तो एक अति हो गई थी और इसका अंत इसी अंदाज में होना चाहिए था और ये नैसर्गिक हुआ। भगवान ने न्याय कर दिया। जिस न्याय की जरूरत थी, जिस न्याय की प्रतीक्षा थी, वो लोगों को मिल गया। ये दैवी जो है स्थल है, यहाँ पर कहीं ना कहीं न्याय इसी अंदाज में हो जाता है। बिल्कुल। अब क्योंकि आदित्य आप बिकरू गांव में हैं, हम चाहेंगे कि आप बिकरू गांव में अगर लोग कोशिश कर पाए, अगर लोग बोल पाए इस पूरे एनकाउंटर को लेकर, आप बात करिए अगर कोई वहां पर है, मौजूद है, और देखना चाहेंगे बिकरू गांव में अभी माहौल कैसा है। ऋतु, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कि बिकरू का माहौल क्या है। लेकिन अभी भी लोगों को मैं बताऊं, यहाँ पर मैंने 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्या वाकई में हो गया है। क्योंकि कल उसके जब वो सरेंडर हो गया था, वहां पर उसने अपने आप को शो किया था कि नहीं वो पुलिस हिरासत में हो गया है, तो लोग यहाँ फिर दहशत में आ गए थे। लोगों को फिर एक बार संतोष शुक्ला हत्याकांड की पूरी पुनरावृत्ति हो गई थी कि अब इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लोगों का विकास को लेकर
करके न्याय पर कि नहीं इस मुद्दे पर पीड़ित को न्याय मिल पाएगा, इस पर विश्वास डिग चुका था। तमाम मुकदमे थे, 60 मुकदमों की तो फेरिस्त है इसकी, आसपास के क्षेत्रों में ही। और अगर कई जिले मिला लिए जाए, पूरे प्रदेश को मिला लिया जाए, गैर प्रदेश को मिला लिया जाए, तो 150 की लिस्ट भेजी हुई थी क्षेत्राधिकारी दिवंगत देवेंद्र मिश्र ने, जो शहीद हो गए हैं। तो दहशत में लोग अभी भी हैं। इनकी दहशत तब दूर होगी जब ये कंफर्म हो जाएंगे। अभी की स्थिति में ये अपने आप को कंफर्म करने में लगे हैं। हम दर्शकों को जरूर दिखाएंगे, बिकरू के हर पहलू से हम रूबरू कराएंगे, और हमने पहले भी कराया है कि दर्द की यहाँ पर दास्ताएं क्या क्या हैं, किस अंदाज में इसने यहाँ पर खौफ का एक वातावरण बनाया हुआ था, खौफ का पूरा मंजर बनाया हुआ था, और उसकी दम पर इसने अपनी एक अपराध की दुनिया कायम की हुई थी, जो आसपास के क्षेत्र भी विकास के नाम से थर्राते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी वो इसे भेड़ सके, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसके सामने निगाह सर उठा के खड़ा हो सके। तो इस तरह का इसका अंत हुआ है, और ये सुखद है। लोग इससे राहत की सांस ले रहे हैं जैसे जैसे लोगों को जानकारी हो रही है। दिन अब शुरू हुआ है, आज एक नए सूर्य का उदय हुआ है, और इस सूर्य उदय में जो दिन होगा वो चहकता हुआ होगा, चमकता हुआ होगा, उसमें रोशनी होगी, उसमें कहीं दहशत का अंधियारा नहीं होगा। जी ऋतु। बिल्कुल आदित्य, आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। तो विकास दुबे आखिरकार एनकाउंटर में मार गिराया गया है, और इसी को लेकर पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ मारा गया, डॉक्टर्स के अनुसार। तो आदित्य द्विवेदी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुना आपने कि किस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मी इस बात को स्पष्ट करते हुए और ये बतलाते हुए कि भागने की कोशिश की, और इसी दौरान एनकाउंटर में मार गिराया गया। आदित्य, इससे पहले हम बिकरू गांव की बात कर रहे थे, लेकिन ये भी हमें जानना होगा, क्योंकि जिस तरह से अमिताभ सर भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, कल जब गिरफ्तारी हुई, सरेंडर उसने किया, तो एक डर का माहौल कहीं ना कहीं लोगों के मन में, क्योंकि इतना बड़ा अपराधी है, इतनी बार अगर छूटा है फिर भी छूट जाएगा, और एक बार फिर से उसका साम्राज्य बिकरू गांव में स्थापित होगा। तो ये डर था लोगों में कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो कुछ उनके साथ कल को अनहोनी ना हो जाए। लेकिन अब एनकाउंटर के बाद क्या वो साम्राज्य ध्वस्त होगा? क्या लोग अब खुलकर सामने आ पाएंगे? एक एक जो चीजें थी, एक एक जो तथ्य थे, एक एक जो बिंदु थे, अब वो खुलकर सामने आएंगे विकास दुबे को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल ऋतु, जैसे जैसे चीजें आदित्य, बिकरू गांव को लेकर जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि खौफ का जो मंजर एक विकास दुबे ने पैदा किया था, वो अब होगा। लोगों में डर का माहौल नहीं रहेगा, लोग खुलकर सांस ले सकेंगे। क्या वहां पर जिस तरह से जो भी चीजें समझ में आ रही थी कि दबाव लोगों पर था, लोग खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे, क्या अब सामने आ पाएंगे और हर एक चीजें सामने आ पाएंगी विकास दुबे से जुड़ी हुई? देखिए, जैसा कि अभी जैन साहब बोल रहे थे कि इसका जो गैंग है, इसको खत्म करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो जो थोड़ा बहुत खौफ बचा भी होगा। वैसे तो आज विकास के अंत के साथ ही उसके जो खौफ का साम्राज्य था वो ढह गया है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लेकिन जो भी बाकी उसके गैंग के लोग बचे हुए हैं, उनको भी या तो पुलिस हिरासत में लेकर के जेल भेजा जाएगा, या फिर अगर वो दुस्साहस करने की हिम्मत करेंगे तो पुलिस मुठभेड़ में मार भी गिराएगी। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो अब यहाँ के लोग हिम्मत कर पाएंगे, अब वो जीवन जी पाएंगे जो समाज में जीवन जिया जाता है, बिना खौफ के, बिना किसी दहशत के। तो एक जैसा हमने बताया कि एक नई शुरुआत हुई है आज से, और एक बेहतरीन शुरुआत है जिसमें आम जीवन जो है यहाँ का नॉर्मल होगा, जैसा होना चाहिए था, जो कि पिछले 20-25 सालों से पूरी तरह से गायब हो चुका था, या कह सकते हैं उसको विकास ने अपने सिकंजे में कस रखा था। तो वो सिकंजा अब टूट चुका है। जी ऋतु। जी आदित्य, और अभी ये भी हम जानना चाहेंगे कि चौबेपुर पुलिस जिस तरह से लगातार कार्रवाई में जुटी हुई थी, और जो विकास दुबे के गुर्गे थे, जो साथी थे, उनको भी पकड़ने की कोशिश, अभी तक कितनी इनकी संख्या बाकी है और कितने पकड़े गए हैं, इसको लेकर कोई अपडेट? और अभी क्या कोई टीमें तैनात हैं इसको लेकर?
देखिए एसटीएफ की टीम तो मुस्तैद है ही, इसके अलावा 100 टीमें बनाई गई थी विकास और उसके गैंग को पकड़ने के लिए। अलग अलग उसमें क्राइम की टीमिंग की थी, उसमें पुलिस की स्पेशल टीमें थी। पूरे प्रदेश स्तर पर छापेमारी हो रही थी, चाहे फिर वो बहराइच का नेपाल बॉर्डर हो या फिर फरीदाबाद हो या फिर दिल्ली एनसीआर हो या फिर नोएडा फिल्म सिटी में बात आई थी सरेंडर करने की, तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। तो अब जो लोग बचे हुए हैं उसमें से 7 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है, जिसमें विकास खुद मारा गया है। एक जिंदा बचा हुआ है श्यामू वाजपेयी नाम है उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी 5 और मारे जा चुके थे पहले ही। पिछले शुक्रवार की यदि हम बात करें तो रोकना चाहेंगे आपको। यूपी के पूर्व डीजीपी एएल बनर्जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। बनर्जी जी, जिस तरह से विकास दुबे आज मार गिराया गया है एनकाउंटर में, भागने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले जो काफिले की गाड़ी थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, लेकिन मौका नहीं छोड़ा विकास दुबे ने अंत तक और भागने की कोशिश करता रहा। तो चलिए, लगता है उनसे संपर्क यहां पर टूट गया है। तो ये वो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के भीतर विकास दुबे के शव को ले जाते हुए, क्योंकि कंफर्मेशन वहां पर करना था। पहले घायल बताया जा रहा था, हालांकि पहले ही कहा जा रहा था कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया था, लेकिन अस्पताल जब बॉडी को ले जाया गया तो फिर डॉक्टरों ने ये क्लियर किया कि आखिरकार विकास दुबे मारा गया है एनकाउंटर में। और इसको लेकर पुलिस अधिकारियों ने भी पुष्टि की थी, उन्होंने भी साफ किया था। तो जिस तरह से एक दहशत कानपुर की चौबेपुर में फैलाई थी, एक साम्राज्य जिस तरह से स्थापित विकास दुबे ने किया था, अपने साथियों के साथ 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी और कईयों को घायल किया था। ऐसे में लगातार दबाव पुलिस प्रशासन पर यह था कि जैसे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई है, अब न्याय जल्द से जल्द दिया जाए। नीरज अवस्थी कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, क्या अपडेट? आखिरकार जो विकास ने साम्राज्य फैलाया था उसका अंत हो गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दुर्दांत विकास ने घटनाक्रम को अंजाम दिया, उसे कानपुर से पूरे प्रदेश से प्रदेश उससे लगे हुई थी, लगे थी। कल वो लगी हुई थी, कल वो पकड़ा गया नाटकी क्रम में। आज उसके बाद उसको कानपुर लाया जा रहा था और आज यहाँ पे वही जगह है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, आपको दिखाएंगे। यहीं पे सबसे रास्ते में हाईवे जाम कर दिया गया था, मीडिया को रोक दिया गया था सर। आधे घंटे में क्या कारण था सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी? कितने राउंड फायरिंग हुई थी? कहाँ हुआ एनकाउंटर सर? सर कहाँ हुआ एनकाउंटर? कहाँ हुआ एनकाउंटर? आगे लीड फंसी इनकी यहाँ पर की। तो नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हालांकि इस दौरान मीडिया कर्मी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों से किसी तरह की कोई जानकारी हासिल हो पाए। तो नीरज, अभी बिकरू गांव से जिस तरह से हम आदित्य हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, वो लगातार बता रहे थे कि बिकरू गांव में कहीं ना कहीं अब जो भय का माहौल बना हुआ था वो खत्म होगा और एक एक करके जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। लेकिन जो शहीद हुए, जिन पुलिसकर्मियों की हत्या विकास दुबे ने की थी, उन परिवारों को क्या असल में अब न्याय मिल पाया है? क्योंकि कल जब गिरफ्तारी हुई थी तो गिरफ्तारी से संतुष्ट परिवार नहीं नजर आया था। ये बिल्कुल, चूंकि जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया था, उनके परिवार वालों का साफ इस चीज़ के बारे में कहना है कि इसमें सिर्फ उनको भी उसी तरीके का न्याय चाहिए जिस तरीके का उनके साथ घटना हुई थी, उसी तरीके चाहिए और उसी तरीके की सब चीज़ें सामने आ रही हैं।